हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम विदेशी व्यापार पर बात करेंगे आज। देखिए, विदेशी व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्टर होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो कवर होते हैं, और इनके विकास के बारे में जानने से हमें अर्थव्यवस्था के विकास और अर्थव्यवस्था की जो प्रक्रिया जिस दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही है उसके बारे में सूचना मिलती है। तो विदेशी व्यापार में हम उसका आकार, उसकी बनावट, दिशा और आधुनिक प्रवृत्तियां, इन पर हम बात करेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से व्यापार होता रहा है, और भारतीय वस्त्र, मसाले, दस्तकारी का माल और लकड़ी की खुदाई, बर्तन, आभूषण, ये सब विदेशों में बहुत ही आदर से और इनके बारे में बहुत वैल्यू रखी जाती थी, और कीमती धातुओं का बहुत बड़ा व्यापार भारत करता था। लेकिन 20वीं सदी के बाद के आरंभ से ही भारत का विदेशी व्यापार में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अंग्रेज़ों के समय हमारे यहाँ से कच्चा माल काफ़ी जाता था और आयात के रूप में बना हुआ माल आता था। 1939 की अवधि मंदी के कारण हमारा विदेशी व्यापार कम हुआ, जैसा कि पूरे विश्व का ही हुआ। 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा, और बहुत सारे कृषि के बहुत अच्छे क्षेत्र और बहुत कारखाने उधर पाकिस्तान में गए, और रुपए का अवमूल्यन किया गया। 1949 में 30.5% का अवमूल्यन किया गया। 1951 से हमारे देश का विदेशी व्यापार जो है उसको हम पंचवर्षीय योजनाओं के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि इसको देखें हम 2001 से और 2013-14 तक का ये जो आंकड़ा है ये दिखाता है कि हमारे व्यापार का जो स्ट्रक्चर है उसमें घाटा है, यानी आयात हम ज़्यादा करते हैं और निर्यात हम कम करते हैं। तो इसमें शुरू में जो घाटा है वो 2001 में 27,300 करोड़ रुपए का घाटा है, फिर 36,000, 42,000, 65,000, 125,000, 203, 268,000, 365, फिर ये कम हुआ है। अभी ये 82,000 करोड़ का आ रहा है। आयातों में जो प्रतिशत है पिछले वर्ष की तुलना में, आयातों में वृद्धि जो है उसको हम इस टेबल में आप देखें तो सिर्फ एक साल ऐसा है जबकि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई, 2009-2010 में, और बहुत कम वृद्धि हुई। और निर्यातों के में जो वृद्धि है वो भी काफ़ी, देखिए, निर्यातों में वृद्धि 27% हुई, फिर 27, फिर 22, इसमें निर्यातों की वृद्धि भी हमारी बहुत अच्छी, आयातों की वृद्धि हमारी कम है और निर्यातों की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हुई है। अब भारत में जो प्रमुख हम चीज़ों का जिनका आयात करते हैं उनमें हम मुख्य रूप से अगर देखें तो भारी आयात और गैर भारी आयात। भारी यानी कि जो कि पेट्रोल, तेल, अनाज, खाद्य तेल, उर्वरक, अलोहवत धातु, अन्य भारी आयातों में कोयला और लोहा, दालें, पेपर बोर्ड, पल्प, मेटल स्क्रैप, ये आता है। गैर भारी आयातों में पूंजीगत मशीनें, परिवहन उपकरण, निर्यात से जुड़े आयात जैसे मोती, कीमती पत्थर, टेक्सटाइल, रसायन, काजू। गैर भारी मदों में पेशेवर औजार, अन्य रसायन, प्लास्टिक व रेजिन, खनिज पदार्थ आते हैं। अब देखिए, जो भारी सबसे मुख्य आयात जो हम करते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा हिस्सा रखते हैं। 2010-2011 में करीब 482,000 करीब करोड़ रुपए का सिर्फ पेट्रोलियम हुआ। 13-14 में तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है ये। इसको आप देखें, इस टेबल को, इससे आपको पता चलेगा। फिर पूंजीगत माल जो है वो जो 13-14 में करीब पूंजीगत माल यानी कि जो मशीनरी वगैरह आती है, निर्मित माल, उसका 324,000 करोड़ से ऊपर का पूंजीगत माल आयात किया गया।
मोती और कीमती पत्थरों का 144,000 करीब, उर्वरक और रसायन वस्तुओं का करीब 22,498 करोड़ रुपए, लोहा और इस्पात का 47,912 करोड़ रुपए का। फिर अनाज और अनाज की वस्तुओं का भी 539 करोड़ का आयात हुआ। वनस्पति तेल का आयात 56,000 के करीब। आयात से बनी वस्तुएं, आयात की अन्य वस्तुओं का भी काफ़ी आयात किया गया। अब इसमें निर्यात जो है उसको अगर हम देखें तो दो तरह से बांटते हैं, परंपरागत निर्यात और गैर परंपरागत। अब इसमें हम देखें परंपरागत में जूट का सामान करीब 2,296 करोड़ का। चाय और मीट है ना, उसका है करीब 4,832 करोड़ का। सूती वस्त्र का 90,000 करोड़ से भी ऊपर, काफ़ी बड़ा निर्यात करता है भारत सूती वस्त्र का। कच्चा लोहा करीब 9,562 करोड़। चमड़े के बने माल 3,600 कुछ, और खली जो कि ऑयल केक्स निकलते हैं ऑयल निकालने से, उसका करीब 17,000 करोड़। तंबाकू का निर्यात 6,134 करोड़। कपास का 22,248। काजू का निर्यात 5,135 करोड़। चीनी का 2009 में चीनी का भी काफ़ी निर्यात हुआ। और मशीनरी प्रोडक्ट्स का भी 418,000 करोड़ का। दस्तकारी यानी जो हाथ से बुने चीज़ें होती हैं उनका 248,000 करोड़। ये काफ़ी बड़ा निर्यात है भारत का दस्तकारी का। अब भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियों को अगर हम देखें, 1980-81 में भारत के निर्यात व्यापार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। 1980-81 से और 2013-14, ये अगर हम 30 साल का गैप है इसमें, तो इसको देखें तो पहले जो कृषि और सहायक वस्तुएं 30% निर्यात कर रहा था भारत, वो अब 13% ही कर रहा है। खनिज पदार्थों का 6% था, वो बढ़ करके 22.5% हो गया। इंजीनियरिंग माल का 12% से करीब 20% हो गया है। रसायन पदार्थों का 3 से 13.2, दाल और रत्न और जवाहरात का 9.2 से 14.4, टेक्सटाइल का 8.2 से 7.7 यानी कम हो गया। चमड़ा और उससे बनी वस्तुएं 5.8 से 1.8 हो गया। अन्य वस्तुएं 24.4 से 6.7, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के जो निर्यात हैं उनमें एक मेजर परिवर्तन आया है। अब देश, ये तो हुआ वस्तुओं के बारे में, और किन देशों को हम करते हैं, तो यूके को हमारा काफ़ी, इंग्लैंड को हमारा काफ़ी निर्यात होता था 80-81 में 5.9%, वो घट करके 2.6 हुआ। अब जर्मनी से हमारा 5.7 निर्यात था, जो 3.1 हो गया। और जो यूरोपियन यूनियन है उसके देश में हमारा निर्यात बढ़ा है 10 से 13, यूएस को 11 से करीब 14, जापान को के लिए हमारा निर्यात काफ़ी कम हो गया 9% से 2.2, रशिया को 18.3 से 0.7 बहुत कम हो गया। और ओपेक के जो देश हैं उनको बढ़ा है, यूरोप के देशों को बढ़ा है, विकासशील देशों को बढ़ा है, और अन्य देशों को, है ना। तो ये था किस दिशा में हो रहा है। फिर आयातों में परिवर्तन हुआ है काफ़ी। हम पेट्रोल और प्रोडक्ट्स कम हुए हैं, उर्वरक भी कम हुआ है, रसायन बढ़ा है, मोती पत्थर बढ़े हैं, लोहा इस्पात घटा है, पूंजीगत माल में भी कमी आई, दालें और उनमें भी, खाद्य तेल में भी, अन्य वस्तुएं। देशों का अगर आयात देखें हम देशों से, तो इंग्लैंड से आयात कम हुआ है, जर्मनी से कम, और यूरोपियन यूनियन से भी कम हुआ है, अमेरिका से भी कम हुआ है, जापान से कम हुआ है, रशिया से बहुत कम हो गया, यूरोप के देशों से औरों से भी कम हुआ है, ओपेक के देशों से कम हुआ। विकासशील देशों से हमारा जो 15.7 ही होता था एशिया से, वो एशिया से हमारा आयात काफ़ी बढ़ गया, 46% के करीब हो गया है। अब भारत का प्रतिकूल व्यापार संतुलन, यानी कि भारत का जो घाटा है आयात का ज़्यादा और निर्यात का कम होना, वो एक मेजर समस्या है, और उसमें खाद्यान्नों का निरंतर अभाव की वजह से भी है। फिर आयात की उदार नीति रही, आयात हमने काफ़ी किए क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी था। फिर विकास मूलक आयातों की आवश्यकता रही, सुरक्षा सामग्री का बहुत आयात हुआ,
फिर पिछले वर्षों में सोने चांदी का निर्यातों की वृद्धि दर में गिरावट हुई, व्यापार की शर्तें भी हमारी पक्ष में गई। तो पेट्रोल और पेट्रोल के पदार्थों के बिल बहुत बढ़ गए, यानी महंगा हो गया उस वजह से। ये भारत का व्यापार हमने देखा, विदेशी व्यापार। भी कुछ क्वेश्चंस है, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक